हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आप बीएसटीसी के स्टूडेंट हैं तो आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि 30 जून को जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके अंदर क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं। चलिए इस बात पे डिस्कशन करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आपके बीएसटीसी का एग्ज़ाम VMOU वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा द्वारा करवाया जा रहा है। VMOU ने इस साल पीटीटी का एग्ज़ाम भी करवाया। 9 जून को पीटीटी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो पेपर आए, भले ही वो 2 ईयर बीएड का हो या फिर 4 वर्षीय BA BEd का जो आपके पीटीटी का पेपर आया, उस पेपर को अगर हम एनालिसिस करें तो उससे ये पता चलता है कि करंट जनरल नॉलेज की बात करें तो करंट अफेयर पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया था। अब आप कहेंगे पीटीटी और बीएसटीसी के सिलेबस में काफ़ी अंतर है। अंतर भले ही हो, पीटीटी का जो सिलेबस है उसमें इंडिया जीके और वर्ल्ड जीके था, लेकिन आपके बीएसटीसी के जीके जो है उसमें इंडिया जीके नहीं है, सिर्फ राजस्थान का जीके है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि पीटीटी के एग्ज़ाम में इंडिया जीके था वो मोस्ट ऑफ करंट बेस्ड था और स्टैटिक जीके क्वेश्चंस बहुत कम पूछे गए थे। अगर पूछे भी गए थे तो वो हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर से थे। तो आप ये समझ सकते हैं कि बीएसटीसी का जो 30 जून को आपको पेपर आने वाला है उसमें भी करंट पे फोकस किया जाएगा। अगर हम बात करें हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर, इतिहास और कला संस्कृति, वहाँ से करंट में क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत कम होती है। तो कहाँ से बनाएगा? राजनीति विज्ञान वाला हिस्सा और जियोग्राफी और अर्थव्यवस्था का जो आपकी राजस्थान अर्थव्यवस्था का बीएसटीसी सिलेबस में जो हिस्सा है, वहाँ से आपके करंट से क्वेश्चन उठाने की कोशिश की जाएगी। इस वजह से आप पिछले 6 से 7 महीने का राजस्थान राज्य व्यवस्था से संबंधित, पॉलिटिकल साइंस से संबंधित जो कुछ भी घटनाएं घटी होती है, भले वो नई सरकार का गठन हो, नए मुख्यमंत्री आए हो, विधानसभा अध्यक्ष हो या राजनीतिक आसपास जो भी घटनाएं घटी है, उसका आप पिछले 6 से 7 महीने का जो करंट है उस पर जरूर एक बार नज़र दौड़ाएं। इसके अलावा जियोग्राफी, ऐसा नहीं सारे ज्योग्राफी करंट बेस्ड आएगा, स्टैटिक भी आएगा, लेकिन बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो नई हुई है, वो पर्यटन में हुई हो या फिर आपके कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, कोई हेरिटेज साइट हो, ऐसा कुछ है तो वहाँ पे करंट से क्वेश्चन बनने की कोशिश होगी। इकोनॉमी की बात करें तो वहाँ से इस साल बजट तो नहीं आया है, लेकिन अगर इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ भी करंट में हुआ है तो उसमें क्वेश्चन बनेगा। तो 30 जून को जो एग्जाम आपका बीएसटीसी होगा उसमें करंट अफेयर से क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा है। इस वजह से आप पिछले 6 महीने की आप क्रोनोलॉजी ला सकते हैं, राजस्थान क्रोनोलॉजी आता वो ला सकते हैं, या मूमल से आप इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। बाकी अगर हम बात करें, आपने पीटीटी का एग्ज़ाम का पेपर देखा होगा, उसमें हमने देखा कि रीजनिंग थी वो ज़्यादा टफ नहीं थी, एक सर्टेन लेवल तक आई। इसके अलावा हिंदी, तो रीजनिंग और हिंदी पर आपका फोकस होना चाहिए। और जो पीटीटी का पेपर आया है उसको आप एक बार आप प्रैक्टिस कर सकते हैं रीजनिंग और हिंदी का। इसका रीज़न होता है क्योंकि हर साल पीटीटी और बीएसटीसी का पेपर अलग अलग संस्थाएं करवाती है। इस साल दोनों का पेपर एक ही संस्था करवा रही है, तो पीटीटी के जो पेपर सेटर है हो सकता है वही पेपर सेटर आपको बीएसटीसी में मिले, तो उनका माइंडसेट और लेवल जो पेपर बनने का तरीका है वो सेम रहे, तो इसकी आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। रही बात शिक्षण अभिरुचि की, उस पर आपको थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि पिछले साल जो बीएसटीसी में शिक्षण अभिरुचि आती थी उसमें आप प्रायोरिटी वाइज आंसर दे सकते थे, यानी जैसे एक ऑप्शन, 3 ऑप्शन में से अगर कोई भी आप करते थे तो उसमें जो ज़्यादा सही होता था उसके मार्क्स मिलते थे। इस साल ऐसा नहीं है, आपको इस साल एग्जैक्ट एक ऑप्शन ही चुनना होगा। अगर वो आपका सही है तो ही आपको मार्क मिलेगा, अदरवाइज आपके मार्क्स कट जाएंगे। इस वजह से इस साल शिक्षण अभिरुचि को थोड़ा ध्यान दें। और पीटीटी का VMOU द्वारा पेपर बनाया गया है, तो उस पेपर में जो शिक्षण अभिरुचि, हिंदी और आपके जो रीजनिंग का जो पोर्शन है उसको आप रिवाइज कीजिए, उसकी आप प्रैक्टिस कीजिए, ताकि उसकी हेल्प आपको बीएसटीसी के पेपर मिलेंगी। तो हमने ये जानने का प्रयास किया कि बीएसटीसी का पेपर कैसे आने वाला है। थोड़ा करंट पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि हमने देखा पीटीटी के पेपर में मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस करंट से पूछे गए। अब आपको भी करंट सिलेबस में नहीं, हाँ सिलेबस में नहीं है, लेकिन जो स्टैटिक जीके वाला पोर्शन है उसको वो करंट से जोड़ करके क्वेश्चन बनाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि 30 जून को आपके सामने कैसा पेपर आने वाला है। पीटीटी के पेपर को आप एक बार रिवाइज कर लीजिए और आप बार बार प्रैक्टिस करके इन 30 दिनों का अच्छे से प्रयोग करिए, और आप भरोसा रखिए, यू कैन डू इट, आप कर सकते हैं। बीएसटीसी इतना कोई बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है, आराम से निकाल लोगे, बस थोड़ा धैर्य से और पॉजिटिव दिमाग के साथ आपको मेहनत करना है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक बार शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।